हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्यूरी क्रिएट करना। तो नॉर्मली हम जान सकते हैं कि एक्सेस में हम कोई भी टेबल में क्रिएट करते हैं डेटा को, तो उसमें हम कोई भी कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं। एक क्यूरी विजार्ड है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम इसमें सीखेंगे जो क्यूरी विजार्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो दो तरीके से इसमें क्यूरी विजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक है क्यूरी डिजाइन और दूसरा है क्यूरी विजार्ड। तो ये दोनों तरीक़ा से हम क्यूरी क्रिएट करना सीखेंगे। और देखिए, क्यूरी विजार्ड और क्यूरी डिजाइन में हम इस क्यूरी को तो लगाएंगे ही, बट इस क्यूरी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो जितना भी डेटा है कैलकुलेशन करना, हम इसमें कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्यूरी विजार्ड का उपयोग करते हैं या क्यूरी का उपयोग करते हैं। जैसे अपने डेटा में हमने ट्यूशन फी वगैरह, रूम का रेंट वगैरह, ये सब कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्यूरी विजार्ड करना पड़ेगा, मतलब क्यूरी विजार्ड में फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उस क्यूरी विजार्ड में भी फार्मूले हमको कहाँ पे लगाने हैं और वो फार्मूला काम कैसे करता है, चाहे वो कोई सा भी डेटा हो आपका, उसमें आप कैसे वर्क करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलिए चलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम क्यूरी विजार्ड को सीखेंगे। क्यूरी विजार्ड पर क्लिक करने के बाद ये 4 तरह का हमारे सामने डेटा आएगा। ये चारों डेटा में हम चारों डेटा को सीखेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल को यानी कि सिंपल वाले डेटा पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने एक और ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। अब एक नया विंडो खुलेगा हमारे सामने। तो देखिए, ये नया विंडो में ये जो हमारे सामने विंडो है, इस पर हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो डेटा हमने जो भी टेबल में बनाया हुआ था कंटेंट, ये हमारे सामने उपस्थित है। लेकिन इस डेटा में से जो डेटा को अगर लेना चाहते हैं, जिस भी डेटा को आप लेना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए टेबल, एक प्राइमरी टेबल हमने बनाया था, तो यहाँ पर भी हम विजार्ड का भी एक बनाएंगे, नाम देंगे, तो उसमें के डेटा भी इसमें काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस डेटा में से इतने सारे डेटा हैं, सभी डेटा हमारे इसमें आ चुके हैं प्राइमरी टेबल में से, और इसमें से हम एक एक डेटा को जिसको चाहें उसको रख सकते हैं। माने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो हम टोटल इस नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टोटल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको जिस डेटा को नहीं चाहिए उसको बैक भी करना होगा, तो वो जो सिंगल एरो की दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो एक एक डेटा को हम मूव भी करा सकते हैं। अगर हमको पूरे को मूव कराना है तो पूरा मूव करा देंगे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो आइए हम इस डेटा को पूरे को ले लेते हैं। ओके पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन खुलेगा जिसमें हमको विजार्ड डिटेल्स के नाम से आएगा, तो उस पर हम चेक रखेंगे। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम नाम देंगे। जैसे हमने यहाँ पर प्राइमरी टेबल का नाम दिया हुआ था, यहाँ पर हम नाम देंगे प्राइमरी क्यूरी का नाम देंगे। और प्राइमरी क्यूरी का नाम देकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद देखिए, ये हमारा प्राइमरी की का, जैसे प्राइमरी टेबल का एक फाइल सेव हुआ, वैसे है प्राइमरी क्यूरी का। ये देखिए ऊपर हेडिंग में भी दिख रहा है। तो अब आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। आइए चलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि व्यू होम टैब पर जाकर व्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्यूरी, प्राइमरी क्यूरी कैसे दिख रहा है, और ये हमारा प्राइमरी टेबल रहा। तो देखिए प्राइमरी टेबल में हमारा टेबल के रूप में दिख रहा है, और प्राइमरी क्यूरी में हमारा इस तरह का डेटा दिख रहा है। तो इसको हम प्राइमरी क्यूरी के थ्रू ही, देखिए नीचे की तरफ ये जो भी हमारे डेटा है एक सीरीज में लग गया है, और हम इसको चाहेंगे तो मूव भी करा सकते हैं, और सब चेक बॉक्स में है। और प्राइमरी टेबल में देखिए हमारा डेटा कुछ इस प्रकार है। तो इस तरह से अब हम वर्क करेंगे। देखिए हम क्रिएट, तो देखिए हम वापस से यहाँ पर प्राइमरी टेबल पर हैं, और प्राइमरी टेबल का ये ऑप्शन खुला हुआ है, और प्राइमरी टेबल का, और नीचे हमारे प्राइमरी क्यूरी का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल को, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, इस ऑप्शन पर जाएंगे, एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ब्लैंक कॉलम हम क्रिएट कर लिए, क्योंकि हमको इसमें इसी में फार्मूला लगाना है, यानी कि हम इस डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज।
जैसे अभी तक हमारा एज कितना हुआ उसी को कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एज लिख लिए और लिखने के बाद हम इसी में फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला हमारे एज को कैलकुलेशन करेगा। और वो कैसे करता है, तो आइए फार्मूला हम लिखते हैं। डेटेड डिफ लिखेंगे। डेट डिफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन होगा और हम तो इस एज वाले में हम फार्मूले को डाल देंगे और फिर उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको कैलकुलेशन करना है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है, उस वाले कॉलम को हम यहाँ पर राइट करेंगे फार्मूला के अंडर में। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए हमको फार्मूला कैसे ऑन करना है, तो मैं इस स्क्रीन पर आपको दे दे रहा हूँ। ये स्क्रीन पर से आप इसको जूम करके नोट कर लीजिएगा और इसका यूज कीजिएगा। अभी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा ये काफ़ी छोटा दिख रहा है तो इसीलिए मैं इसको अभी करके बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए हम व्यू में जाकर व्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए हमारा जो डेट है यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया है। और ये कैसे हुआ है, इस फार्मूले को मैं जो फार्मूला शो हो रहा है उसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप अपने सिस्टम में यूज कीजिए जी आपसे कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं, ईयर निकल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसके लाइक एंड शेयर करें और इस फॉर्मूले का यूज करें अपने एक्सेस में।